ओ हाँ जी। बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम ब्राह्मण में प्रथम अध्याय में चौथा ब्राह्मण चल रहा है। चौथे ब्राह्मण के 3 श्लोक कलम ने किए हैं। प्राणी सृष्टि की रचना की बात चल रही है। तो आइए चौथे श्लोक को लेकर के विचार करते हैं। सा ह इयम ईक्षांचक्रे कथम नु मा आत्मनः एव जनयित्वा संभवति हंता तिरो असानी इति। तो पीछे प्रसंग चल रहा था स्त्री पुरुष का। तो सा ह इयम ईक्षांचक्रे, सा वो जो स्त्री है, इयम यह, स इयम वह यह, ह निश्चित रूप से, ईक्षांचक्रे उसने विचार किया, सोचा, मंथन किया। कथम नु म आत्मन एव जनयित्वा संभवति, ये कैसा आदमी है ये, कथम किस प्रकार से, नु निश्चित रूप से, माँ मुझे, आत्मन एव जनयित्वा अपने से ही उत्पन्न किया, अपने से ही जाना और फिर मेरे साथ जुड़ गया, ये कैसे संभव है। या मैं इसको अभिधा में बोलूं, अपने में से ही मेरे को निकाला और मेरे साथ ही ये संभोग करता है, ये कैसे संभव है। ये अभिधा अर्थ है। अभिधा अर्थ को देखिएगा, कथम नु मा आत्मना एव जनयित्वा संभवति। संभवति का जो अर्थ है संयुक्त होना या संभोग करना, ये अर्थ है। तो कथम कैसे, निश्चित रूप से, माँ आत्मन एव जनयित्वा अपने से ही मेरे को तो पैदा किया इसने, अपने से ही निकाला है, और अपने से ही निकाल करके फिर मेरे साथ ऐसे कैसे संभवती, ये ऐसा काम करेगा, ये तो उसको अच्छा नहीं लगा, ये इसका अभिप्राय है। अब इसका क्या तात्विक अर्थ है कि ये सबसे पहले मिला है और परिचय हुआ है, आपस में परिचय हुआ है, और फिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये दूसरा अर्थ आप ले सकते हैं। मान ली पहली दफ़ा अगर आप किसी से मिलो और मिल कर के और तुरंत ऐसा काम करो तो अच्छा नहीं लगेगा ना व्यक्ति को, ऐसा अर्थ ले सकते आप। नहीं तो आप अभिधार्थ लेंगे तो अपने में से स्त्री को पैदा कर दिया, फिर उसी के साथ संतानोत्पत्ति कर रहा है, ये अर्थ अगर लेंगे तो ये व्यवहारिक नहीं है। तो इसलिए इसका लक्षणा में अर्थ लेना है कि कैसे ये आदमी है, माँ आत्मनेव जनयित्वा, अभी अभी तो मिला ये, अभी तो परिचय हुआ है, कोई नहीं नजर आ रहा था। जैसे पुरुष को स्त्री नजर नहीं आ रही थी, पुरुष को कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा था, ठीक उसी प्रकार से स्त्री के लिए भी यही विषय है। जैसे स्त्री बाहर निकल करके देखा तो उसको कुछ नहीं नजर आ रहा, उसके लिए तो कोई है ही नहीं है, अकेली है। ये सारी बातें जो पीछे हुई है वो सब स्त्री के लिए भी आप लागू कर सकते, जैसे पुरुष के लिए लागू किया आपने। तो दोनों के लिए ही अचंभित है। तो पहली बार मिले, अभी तो मिला, और अपने अभी मिल करके ये पुत्रोत्पत्ति संतानोत्पत्ति कैसे कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा उस स्त्री को लगा। हंता, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ ऐसा। तो तीरो आसानी थी, मैं इसे छुप जाऊं, वो अब उससे दूर भागने लगी। तीरह आसानी, मैं छिपना चाहती हूँ, इसे दूर होना चाहती हूँ,
ऐसा उसके मन में आया। फिर वो उसके मन में आ गया तो स गौ अभवत, और वो जो स्त्री है वो छुप गई। तो क्या छुपा कहाँ पर? तो उसने कहा गौ अभवत, वो गाय बन गई, गाय के अंदर प्रविष्ट हो गई। तो वो गाय, गौ अभवत का मतलब है गाय बन गई। अब जब उसको देखा ये गाय बन गई तो अब वो भी कोई काम नहीं था पुरुष, वो क्या कर दिया, ऋषभ इतरा, वो स्वयं बैल बन गया। ऋषभ कहते बैल को, और गौ कहते हैं गाय को जो दूध देने वाली है। और ऋषभ भी गाय है लेकिन वो बैल है, एक पुरुष शरीर है एक स्त्री शरीर है, दोनों को गाय कहते हैं। तो कहा स गौ अभवत, वो तो छुप गई, वो मतलब वो गाय बन गई। इतर ऋषभ, और वो जो पुरुष था उसने देखा अच्छा ये गाय बन रही है तो मैं ऋषभ बन जाता हूं, तो फिर वो बैल बन गया। फिर ताम सम एव अभवत, फिर उसके साथ संयुक्त हुआ, फिर उसके साथ उसने वो काम किया जिससे कि बच्चे उत्पन्न हो जाएं, फिर बछड़े आदि सब उत्पन्न हो रहे हैं उनसे, इसलिए कहा जा रहा है गावः अजायन्ता। फिर उनसे, उनके संयोग से गाय उत्पन्न होने लगे। फिर उसने सोचा है कि फिर वापस मेरे साथ ही जुड़ रहा है। फिर उसने क्या किया है, छुपने का प्रयास किया, तो वड़वा, वो वड़वा बन गया। वड़वा कहते हैं घोड़ा, वो घोड़ा बन गया, या मतलब घोड़ी बन गई, घोड़ा नहीं घोड़ी बन गई, मतलब वो छुप गई। अब छुप करके कहाँ छुपी है, तो उसके लिए बोला है वड़वा, तो वो स्वयं जो है वो घोड़ी बन गई। और उसको घोड़ी बनते हुए उस बैल ने देखा तो अश्व वृषः, वो जो है घोड़ा बन गया, वो जो बैल है वो घोड़ा बन गया। तो अश्व वृषः इतरा, दूसरे जो है मतलब वो बैल के रूप में था, अब वो घोड़ा के रूप में आ गया। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा, आपके दिमाग में आ रहा है ये क्या हो रहा है, एक बिल्कुल ही ऐसे कपोल कल्पित बातें हो रही है ऐसा आपको लग सकता है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, ये सब जो है अविधा अर्थ नहीं लेना इन सब में। अब इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। पहले का तो उत्तर मैंने दे दिया है, तो छुपी है तिरो आसानी, वो छुप गई। तो छुप करके क्या हो गई, सा गौ अभवत, वो गाय बन गई। इसका ये मतलब है वो थोड़ा सा दूर होने लगी। कई बार ऐसा आप देखें ना, पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा हो जाता है ना, तो आपको पता ही है क्या होता है, थोड़ा सा दूर होने लगते हैं आप। थोड़ा दूर होने लगते का मतलब है थोड़ा बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा कोई किचन में चले गए, वो अपने ऑफिस का काम करने लगे, या जो भी है ऐसा थोड़ा दूर ही हो गया आपकी। फिर वो अकेलापन आ जाता है। फिर देखा, इधर उधर देखा तो उसको गाय दिखाई दिया, गाय दिखाई दिया तो गाय दिखाई दी तो बैल भी दिखाई दिया। इसको ऐसा समझ लीजिएगा। अब धीरे धीरे पूरी सृष्टि को समझना है ना व्यक्ति को। अब केवल एक ही आदमी थोड़ा रहेगा, वो पुरुष के रूप में था, अब स्त्री के रूप में भी सामने आ गई, फिर गाय के रूप में भी सामने आ गई, तो बैल के रूप में भी सामने आ गई। ये सब तो धीरे धीरे पूरी सृष्टि को दिखाना है, हमें समझाना है। अब इस समझाने को इस रूप में समझाया जा रहा है, कहानी के रूप में। इसको ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये स्त्री पुरुष तो जो है, संतान तो उत्पन्न कर लिया, तो संतान उत्पन्न होते ही आपको सबको पता है, फिर थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, दूर हो गए तो दूर हो गए, तो फिर अकेलापन सता रहा व्यक्ति को। फिर देखा तो गाय दिखाई देगी उसको, अरे गाय दिखाई दे तो गाय का दूध पिएगा, फिर और क्या करेगा। अब गाय दिखाई दिया तो फिर बैल भी दिखाई देगा। जोड़े तो होंगे ना कहीं तो दोनों को होना पड़ेगा ना। गाय का मतलब है बैल, बैल का मतलब है गाय, तो वो दिखाई दिए, फिर उनका उपयोग करने लगे। फिर उनका उपयोग करने लगे तो फिर थोड़ा सा, अब हमेशा तो होता ही नहीं है ना दूध,
आप समझ सकते हैं, सबको समझ में आएगा। निरंतर दूध नहीं होता है, एक ही तो गाय है। फिर उसको आना जाना भी है, इधर उधर कहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसको फिर घोड़ा घोड़ी दिखाई दिए। अब घोड़ा घोड़ी दिखाए तो उनसे प्रयोग करने लगा, आने जाने का काम करने लग गए। ऐसे एक एक करके आगे 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 बढ़ाते जाएंगे ये। तो आइए फिर गर्दभी इतरा, गर्धव इतरा, फिर उसको गधी भी दिखाई दिया और गधा भी दिखाई दिया। गर्दभी का मतलब गधी और गर्धवा का मतलब है गधा, ये भी दिखाई दिया उसको। अब ये दिखाई दिए तो उनसे काम लेने लग गया। गधों से गधियों से बहुत काम लेते हैं, आप सबको पता है ना, आप सबको कितना काम लेते हैं। मिट्टी उठवाते हैं और पता नहीं क्या क्या ढुवाते हैं उससे, तो वो भी कुछ काम करवाने लगा। और आपको पता है कि राजस्थान में एक ऐसा स्थान है, चूरू एक जगह है राजस्थान में, और भी कुछ जगह है, लेकिन वहाँ पर देखा मैंने तो गधे जो है बस खूब ढोते हैं, 10-10 बोरियां ढो रही हैं। गाड़ी बनाए उसके लिए, गधों के लिए, गधा गधी उनके लिए गाड़ियां बनाई, छोटी छोटी गाड़ियां, उसमें 10-10 बोरी लाद रहे हैं और वो उसको दौड़ा रहे हैं। हमने पूछा ये क्या है, तो ये मिनिस्टर गाड़ी है, ये मिनिस्टर गाड़ी है, उसका नाम उन्होंने दे दिया वहाँ लोकल, ये मिनिस्टर जा रहे हैं, तो मिनिस्टरों की गाड़ी हैं ये सब। तो गधे जो है, गधे जो है बहुत ढो रहे हैं वहाँ पर गाड़ियों में। जैसे जोतते हैं ना, उसमें बैल को जोतते हैं तो बैलगाड़ी बन जाती है, और घोड़े को जोतते हैं तो टांगा बन जाता है। ऐसे गधों को जोड़ दिया तो उसको मिनिस्टर गाड़ी बन गई उनकी, तुमसे काम लेने लग गए। ऐसे वो लोग भी गधी और गधा इन सब का काम लेने लगे। और आपके एक बात बता दूं, कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए गधी का जो दूध होता है वो बहुत उपयोगी होता है। कभी आपने सुना है? हाँ, बहुत अच्छा होता है, और पिलाते हैं छोटे बच्चों को, और बहुत महंगा मिलता है दूध। हमने तो साक्षात देखा है बेचते हुए, और बच्चे छोटे छोटे बच्चों को पिलाते हुए भी देखा है। आप में से किसी को पता है ये बात? कोई बोल नहीं रहे। नहीं मालूम। नहीं मालूम, अच्छी बात है। जी जी, हाँ मेरे दादी करती थी। हाँ, देखो श्वेता जी बोल रही है, ठीक बात है। और वो बहुत औषधि है। ऐसा आप यूँ गधी बोलते ही आपको दूसरे वे में नहीं जाइए। हर प्राणी जो है ना उपयोगी होता है किसी न किसी रूप में। तो गधी का जो दूध है बहुत उपयोगी था, औषधि होती है वो एक प्रकार से। हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। भेड़ का दूध तो समझी सुना है, तो बहुत उपयोगी होता है। आदि उपयोगी तो सभी प्राणियों का होता है जो कुछ ना कुछ रूप में, लेकिन वो जब जानकारी हमें नहीं होती है ना तो हमें कुछ अचंभा सा लगता है, आश्चर्य सा लगता है, लेकिन जानकारी हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर कहा ताम सम एव अभवत, जब उसको गधा और गधी ये सब दिखाई दिए और घोड़ा घोड़ी दिखाई दिए और फिर गाय ये सब दिखाई दिए, तो सम एव अभवत, वो सब आपस में संयुक्त हो गए हैं। तो ततः एक शफम अजायता, तब जाकर के एक शफ वाली जो प्राणी है वो उत्पन्न हुए। शफ समझते हैं आप लोग? वो जो खुर होता है ना, खुर गाय का और घोड़े का और ये गधे का, ये सब पाँव आप देखेंगे उसका एक शफ कहलाता है, एक खुर कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं आप लोग। तो वो उत्पन्न हुए हैं जी, पैदा हुए हैं। वो समझते हैं ना, जब वो चिन्ह पाँव का चिन्ह नीचे रखे हैं तो दो शेप
एक शब, ये सब होते हैं। संस्कृत में शफ कहते हैं, हिंदी में खुर कहते होंगे शायद। तो ऐसे जो प्राणी हैं तब जा कर के ये खुर भी कहते हैं। हाँ जी, खुर, हाँ खुर कहते खुर हैं। भी कहते हैं। हाँ जी, एक खुर वाले प्राणी जो है तब जा कर के वहाँ पर वो उत्पन्न किए हैं। फिर उसके बाद कहा जा रहा है, फिर आगे बढ़ें तो अजा इतरा अभवत, बस्त इतरा और बकरा बकरी ये भी दिखाई दिया उसको, इनका भी काम होते हैं। ये सब पशुधन कहलाता है, याद रखना। चाहे वो घोड़ा हो, घोड़ी हो, गधा गधी हो, और ये बकरी बकरा हो, ये सब जो है पशुधन है। ये बहुत होते थे पहले, आज भी हैं लोगों के पास में, लेकिन बहुत कम हो गए आज। फिर कहा अवि इतरा मेष इतरा। अवि कहते हैं भेड़ को, भेड़ भेड़ी। तो अवि का मतलब होता है भेड़, और मेष का मतलब है वो भी भेड़ है, लेकिन मेष जो है ये मादा होता है। न मादा नहीं, नर 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 होता है। तो नर भेड़, और मेष का मतलब है नर भेड़ है, और अवि का मतलब है वो स्त्री भेड़ है। ये भी उत्पन्न हो गए। फिर ताम सम एव अभवत, वो भी आपस में मिले हैं। ततः अजा अवयवः अजायंता, तब जाकर के और भेड़ बकरी ये सब पैदा हो गए आगे के आगे। इस प्रकार से एवं एव यदिदं किंच मिथुनम आपिपीलकाभ्यः तत्सर्वम असृजत। अंत में ये बात कही जा रही है, एवं एव, इसी प्रकार से आप देखते जाइए एक एक प्राणी आपके सामने आते जाएंगे। एवं एव, इसी प्रकार से यदिदम किंचा, जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं प्राणी, कैसे दिखाई दे रहे हैं? मिथुनम, जोड़े के रूप में। जैसे गाय बैल एक जोड़ा हो गया, घोड़ा घोड़ी, गधी गधा, ठीक है जी, बकरी बकरा, भेड़, ये सब जोड़ों के रूप में जब दिखाई दिया है, तो ये श्रृंखला चलाते जाइए, पशुओं को देखते जाइए। कान तक देखो तो एक छोटे से प्राणी के लिए बोला है आप पिपीलिकाभ्यः, मानो ये चींटियों तक देखते जाइए आप। बड़े से बड़े प्राणी जोड़ों का देखते जाइए, हाथी आदि, हाथी है, घेंडा है, इस तरह का बड़े से बड़े प्राणी से लेकर के आप पिपीलिकाभ्यः, छोटी छोटी चींटियों तक, तत्सर्वम असृजता, उन सबको उत्पन्न किया। अब यहाँ कौन उत्पन्न किया? परमात्मा उत्पन्न करता है, और इन सब प्राणियों को ये स्त्री पुरुषों ने देख लिया है। अब इसका सार समझ लीजिएगा, फिर मैं एक बार बोल देता हूँ आपके सामने कि सबसे पहले पुरुष हुआ, फिर उसके बाद उसने स्त्री को देखा, फिर दोनों मिले, फिर उसकी संतति चल पड़ी, फिर संतति चल पड़ते थोड़ा सा वो दूर हो गए, फिर उनके सामने फिर घोड़ा घोड़ी गाय ये सब धीरे धीरे करके सब सामने आ गए। तो एक प्रकार से प्राणी जगत उसके सामने पूरा प्रकट हो गया। जड़ जगत तो उसके सामने था ही है, सारा जो जड़ जगत है उसके सामने था ही है, वो सबको देख रहा है, लेकिन प्राणी को नहीं देख पाया, मनुष्य को नहीं देख पाया। तो उसको भय लगा। जो पीछे के प्रसंग में आप देखेंगे, अकेला को पाता है तो भय लगता है। फिर उसने विचार किया, जब मैं अकेला ही हूँ, कोई है ही नहीं, तो फिर किस बात का डर ही नहीं करना है, डरना ही नहीं है, तो उसका डर चला गया। लेकिन फिर अकेले से वो रम नहीं पाया, आनंद नहीं ले पाया सृष्टि में। फिर वो ऐसे चलता गया, तो उसको एक स्त्री दिखाई दिया, तो उसके साथ मिला, बातचीत कर लिया, उसके साथ जुड़ गया, तो फिर उसकी संतति आ गई है। संतति आते ही थोड़ी देर दूर हो जाते हैं, स्वाभाविकता है। फिर उसके बाद अकेलापन, फिर आगे बढ़ते गए मतलब है दिमाग दौड़ाते गए, तो फिर उनको गाय दिखाई दिए, घोड़े दिखाई दिए, गधे दिखाई दिए, फिर उसके बाद बकरी दिखाई दिए, उसके बाद भेड़ दिखाई दिए। तो ऐसे करते करते सारे प्राणी जगत को उन्होंने देख लिया। उनको समझ में आएगा सृष्टि है, ये प्राणी जगत है और ये जड़ जगत है, ऐसा उनको समझ में आ गया। ये इसका सार है। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक में। सह अवेत
अहम वाव सृष्टि अस्मि, अहम ही इदम सर्वम असृक्षि। वो कहता है सह, वो जो व्यक्ति है, जो पुरुष था, अवेत, उसने जाना, वो समझा, क्योंकि उसने सबसे पहले ये सब बातें देखता गया है ना। स्त्री को देखा, फिर उसके बाद गायों को देखा, फिर घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, ऐसे करते करते सभी प्राणियों को देखा उसने। तो उसके मन में एक और बात आ रही है। क्या आ रही है? सह अवेत, उसने जाना, समझा। क्या जाना है? कि अहम वाव सृष्टि अस्मि, मैं ही सृष्टि हूँ, मेरे कारण से ये सृष्टि चल रही है। अहम वाव, वाव का मतलब निश्चित रूप से, अहम मैं, वाव निश्चित रूप से, सृष्टि अस्मि, मैं तो सृष्टि हूँ। अर्थात अहम ही इदम सर्वम असृक्षि, मैंने इन सबको पैदा किया, मैंने इन सबको पैदा किया, ऐसा उसके मन में ये बात आ गई। इस प्रकार से ततः सृष्टि अभवत, उसके बाद ही उसको सृष्टि समझ में आई है, उसके बाद ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। ये बात कही गई है। अंत में कहा जा रहा है सृष्टियाम ह अस्या एतस्याम भवति या एवं वेदा। अब ये हम सबके लिए भी बोला जा रहा है, यह एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति हम में से इस बात को इस प्रकार जानता है। किस प्रकार? अस्याम सृष्टियाम, इस सृष्टि के अंदर ये जो प्राणी सृष्टि है, प्राणी जगत है, इसको जो व्यक्ति समझ लेता है तो अस्या, उसके लिए भी यही स्थिति बनती, वो भी सृष्टा बनता है, वो भी उत्पादक बनता है। ये बात कही जा रही है। पहले इसके पहली पंक्ति के अर्थ को समझ लीजिएगा। वो कह रहा है वह, उसने सोचा कि मैंने इस सृष्टि बनाई, मैंने इस सृष्टि को उत्पन्न किया, मेरे कारण से सृष्टि का विस्तार हुआ, ऐसा उसने जाना। अब अभिधा में तो यही अर्थ है, लेकिन अभिधा अर्थ तो नहीं ले सकते। उसने क्या पैदा किया? वो कहाँ पैदा कर सकता है? मनुष्य। तो इसका लक्षणार्थ ले लो, मैंने ही सबसे पहले स्त्री को देखा, मैंने ही फिर गाय को देखा, मैंने ही घोड़ी को देखा, मैंने ही गधी को देखा, मैंने ही बकरी को देखा, मैंने ही एक एक करके सबसे पहले मैंने ही जाना इनको। हाँ, मेरे जाना, उसके बाद ये सारी सृष्टि दिखाई दे रही मेरे को, सब प्राणी जगत मेरे सामने है, सबसे पहले मैंने ही देखा। इसका ही अभिप्राय होगा। उसने उत्पन्न की, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभिधा में तो यही अर्थ निकलता है। वो बोल रहा है अहम ही इदम सर्वम असृक्षि, मैंने इन सबको पैदा किया, अर्थात मैंने इन सबको प्रकट किया, मैंने इन सबको देखा, ऐसा अर्थ आपको लेना है। तथा सृष्टि अबोध, उसी से ये सृष्टि का विस्तार हुआ। यहां तक पहुंच गया। अब इसके आगे हम सबके लिए बोला जा रहा है सृष्टियाम ह अस्या एतस्याम भवति या एवं वेदा। यह एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति हम में से एवं वेदा, ऐसा जानता है। कैसा? अस्याम सृष्टियाम, इस पूरी सृष्टि में प्राणी जगत को समझ ले, उनकी उपयोगिता को समझ लेने, तो अस्य भवति, उसी के लिए वो सृष्टि बन जाती है, उसी के प्रयोजन के लिए वो सृष्टि हो जाती है, वही उसका उपयोग ले सकता है। ये इसका अभिप्राय है। अगर आप में से किसी को समझ में ना आए तो इसके बारे में पूछ सकते हो, क्या कहना चाह रहे हैं, यदि किसी को इसका अभिप्राय समझ में नहीं आया। जब व्यक्ति प्राणी, बताइए, ये बात कही जा रही है 5वें श्लोक में कि मनुष्य ने सबसे पहले गाय को, घोड़ी को, गधी को, बकरी को, एक एक प्राणी को सबसे पहले उसने जान लिया, उसी ने प्रकट किया एक प्रकार से, अर्थात उसी के सामने ये सब प्रकट हुए। जैसे आप में से उसको सबसे पहले मैंने देखा जी गिरते हुए, कोई था ही नहीं वहाँ पर, सबसे पहले मैंने देखा, और उसके कारण से वो प्रसिद्धि हो जाती है उसकी। जैसे मान लीजिएगा वो जो गिरते हैं ना, उल्का पिंड गिरते हैं, कभी देखा आपने गिरते हुए? ऊपर से ऐसे तारे गिरते हुए आते हैं,
पिक्चरों में दिखाते ही हैं, वैसे भी गिरते हुए देखा है हमने। हाँ, देखते ही हैं। आकाश को जो देखना चाहिए, कोई ऐसे बड़े नगर में रहते हो तो उनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहाँ सारा का सारा जो है ना वातावरण में ऊपर तारे कम दिखाई देते, कभी कभी दिखाई देते हैं। जब पूरा लॉकडाउन था ना दिल्ली में, तब आसमान साफ दिखाई दिया होगा, नहीं तो आसमान साफ नहीं दिखाई देता। तो उल्कापिंड गिरते रहते हैं, पर वो गिरते हैं तो कहाँ गिरते किसी को नहीं पता हमको, लेकिन किसी को तो पता होगा ना जहाँ भी गिर जाए वो। तो मान लीजिए आपके सामने कोई गिरा और सबसे पहले आपने देखा और उसको लिया, अथवा उसको आपने सरकार को हैंड ओवर कर दिया, तो आपका भी नाम होगा सबसे पहले मैंने देखा जी, हाँ उसको और किसी ने नहीं देखा था, मैंने देखा। ऐसे उसको एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी विशिष्ट चीज़, कोई उत्तम चीज़, जो कोई भी, जैसे किसी ने एक प्राणी का सबको पता है कौन से प्राणी है, लेकिन कोई ऐसा प्राणी जिसको आप कभी सुना ही नहीं, उसका नाम भी नहीं पता, और प्राणी विज्ञान में भी उसका नाम भी नहीं पता, किसी को पता भी नहीं है, और ऐसा प्राणी किसी ने खोज ले और वो प्रस्तुत करे, ये जी मैंने देखा इस प्राणी को सबसे पहले, और इसका ये नाम, वो नाम भी रख दिया उसने उसका। ऐसे तो रखते हैं आजकल जो भी नाम होते हैं। तो ठीक उसी बात को यहाँ पर 5वें श्लोक में बोला जा रहा है कि सृष्टि को मैंने उत्पन्न की, ये जो मनुष्य सृष्टि, ये जो प्राणी सृष्टि है, इसको मैंने उत्पन्न किया। ये तो अभिधा में है, लेकिन इसका लक्षणा में अर्थ है सबसे पहले मैंने इनको प्रकट किया, या सबसे पहले इनके प्रकटीकरण को मैंने देखा, या सबसे पहले मैंने इनको जाना, इसका ही अर्थ होगा। तो जब व्यक्ति इन सब प्राणियों को जान लेता है, समझ लेता है और उनकी उपयोगिता ले लेता है, उनकी जो भी उपयोगिता है उसका लाभ ले लेता है, तो वो बहुत आगे बढ़ेगा जीवन में। क्योंकि प्राणी जगत को जो व्यक्ति अच्छी प्रकार से समझ लेता है, वो इस प्राणी जगत से बहुत ज़्यादा लाभ ले सकता है, नहीं तो नहीं ले पाएगा आदमी, हानि उठा लेगा। सब कुछ होते हुए भी वो निठल्ला रहेगा और उद्यम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो यही दूसरी पंक्ति के अंतिम बात ये कह रही है, यह एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति इस बात को जान लेता है तो एतस्याम सृष्टियाम, इस सृष्टि में वो भी ऐसा ही बनता, अस्य भवति, वो सृष्टि जो है उसकी बन जाती है। अस्य भवति का मतलब है उसी की वो सृष्टि बन जाती है, अर्थात एक प्रकार से वो सृष्टि उसी के लिए बनी है, उसी आदमी के लिए बनी, उसी के प्रयोजन को पूरा करने के लिए ही ये सृष्टि है। अब समझ में आ गई जी? सृष्टि किसके लिए होती है जी? आपके लिए होती है, मेरे लिए होती है। ये पूरी की पूरी सृष्टि हमारे लिए। मैंने पीछे भी कई बार बताया था, आप याद रखिएगा, याद स्मरण कर लीजिएगा पीछे के बातों को। देखिए, जो वैसे योग दर्शन में तो बहुत ज़्यादा बताता हूँ मैं, फिर भी उपनिषद में भी कहीं ना कहीं मैंने ज़रूर बताया है, मेरे को ऐसा स्मरण आ रहा है कि ये जो सृष्टि है ना, मेरे लिए बनी है। हाँ, याद रखना, ये जो सृष्टि है ये मेरे लिए बनी है, अर्थात मनुष्य के लिए बनी, और किसी के लिए नहीं बनी है। कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर के लिए सृष्टि नहीं बनती है। सृष्टि मनुष्य के लिए बनती है, मनुष्य के प्रयोजन के लिए बनती है। और एक बात, दुनिया की हर कोई वस्तु, मनुष्य को छोड़ करके सारी वस्तुएं मनुष्य के प्रयोजन के लिए बनी हुई हैं। चाहे कुत्ता हो, गधा हो, सुअर हो, भेड़ हो, बकरी हो, सब प्राणी मात्र, चींटी हो, मच्छर हो, मक्खी हो, सब कुछ मनुष्य के प्रयोजन के लिए बने हुए। मतलब इसको काट पीट करके खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब वो मनुष्य के प्रयोजन को पूरा करने के लिए सब बने। मच्छर है, गंदगी को साफ कर रहे हैं, ठीक है ना, मक्खियाँ गंदगी को साफ कर रही हैं। तो ऐसे ही हर प्राणी का कोई ना कोई प्रयोजन है जो मनुष्य के प्रयोजन को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। ये अलग बात है, हम इनका प्रयोग ठीक से ना करके इनका मिसयूज़ हम लोग करते रहते हैं। मच्छरों का बहुत मिसयूज़ करते हैं हम लोग, गंदगी बहुत बनाए रखते हैं घर के अंदर, तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग है, और घर के बाहर निकलते सीढ़ियों में जाते ही है ना, देखता हूँ मैं अपार्टमेंट्स में कई बार जाता आते रहते हैं, तो सीढ़ियों में गंदगी पड़ी रहती है, ऐसा कुछ होता है। और फिर वो बिल्डिंगों के चारों ओर गंदगी पड़ी रहती है, और उसमें से ऐसे नाक सुकड़ते हुए ऐसे करते हुए जाते हैं। जैसे घर के अंदर एंट्री करते हैं, ऐसा लगता है क्या स्वर्ग में आ गए क्या, ऐसा लगता है। बाहर बहुत सारी गंदगी होती है। स्वामी जी, पुण्य भाव का क्या अर्थ हुआ? क्या पुण्य भाव?
कहाँ पर देखा आपने? यहाँ पर तो आया नहीं है। ये इसी में ही है स्वामी जी, पांचवे वाले में ही है। क्या है? जब दूसरा गधा हो गया, उसको पुंभाव उसको मिला, उससे एक खुद पैदा हुआ। वो हिंदी में देख रहे होंगे आप? हाँ जी, हिंदी में देखा। हाँ, हिंदी का मेरे को नहीं पता, संस्कृत में कुछ बात हो तो पूछिएगा। पुंभाव का मतलब ऐसे पुरुषत्व। अच्छा। हाँ जी, तो पुरुषपन, पुरुषत्व ऐसा कह सकते हैं। बाकी हिंदी को देख करके मेरे से नहीं पूछना, संस्कृत में कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। हाँ जी, फिर भी मैंने बता दिया जो मेरे को पता लग गया जी। तो ये 5वें श्लोक का अभिप्राय हुआ है जी, जो आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी एक प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ बोलिए। हाँ स्वामी जी, ये जो सारे जो जोड़े हैं, गाय या बकरी वगैरह वगैरह जी, तो ये सब पहले उनका एक एक जो सेट है वो अमैथिली सृष्टि में बना के हाँ जी, कैसे- सब बने हैं, सब बने हैं। अमैथुन सृष्टि में सारे प्राणी बने हैं। हाँ जी, बाकी फिर बाद में मैथिली से पैदा हो। हाँ मतलब केवल एक एक ही जोड़ा नहीं बने हैं, बने तो बहुत है। हाँ, बने तो बहुत हैं। मतलब मनुष्य भी एक ही मनुष्य, एक ही जोड़ा बना हुआ ऐसा नहीं है। बहुत सारे पुरुष बने, बहुत सारी महिलाएं, स्त्री बनी हैं, वो तो है। लेकिन जब हमारे लिए उदाहरण रखेंगे तो एक ही को सामने रख करके चलेंगे ना हम। हाँ, ठीक है जी 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 धन्यवाद। जी जी। आगे 6ठा श्लोक देखिएगा। कहते हैं अथ इति अभ्यमंथत सह मुखाच्च योनेः अस्ताभ्याम च अग्निम असृजता। अब यहाँ भी अभिधा अर्थ में लेंगे तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी, तो ये सब लक्षणार्थ में लेना है। तो कहते हैं अथ इति अभ्यमंतत, उसके बाद में वो जो मनुष्य है वो अभ्यमंतत, उसने बहुत विचार किया, इसके आगे क्या करूं। प्राणी जगत को तो उसने समझ लिया, उसकी सृष्टि, उसके लिए अपने आप को मान लिया कि सबसे पहले मैं इन सबको समझ लिया, उसके बाद आगे और क्या बढ़ना है, उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए अभ्यमंथत, उसने विचार किया। क्या विचार किया? सह मुखाच्च योनि, मुख रूपी योनि से, अपने ही मुख में से, और फिर अस्ताभ्यम, अपने ही आंतों में से, अग्निम असृजता, अग्नि को पैदा किया। ये अभिधा के रूप में अर्थ बता रहा हूं मैं। अथ इति अभ्यमंतद, इसके बाद में प्राणी जगत को समझने के बाद में उसने विचार किया। अभ्यमंथद का मतलब है मंथन किया, विचार किया, ठीक है। और विचार करके उसने सोचा कि कुछ और चाहिए मेरे को, जीने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि केवल प्राणी को लेकर के क्या करूँगा, उसके बिना भी और भी बहुत कुछ चाहिए। तो उसने क्या किया? अभ्यमंथद, उसने विचार किया या उसने मंथन किया, ठीक है ना। क्या मंथन किया? तो मुखाच्च योनि, मुख रूपी योनि से, अपने ही मुख में से उसने अग्निम असृजता, अग्नि को पैदा कर दिया। और अस्ताभ्यम, और हाथों से जो है उसने अग्नि को भी बना लिया, उत्पन्न किया। अस्ताभ्याम च अग्निम असृजता, एक तो मुख में से अग्नि को पैदा किया और एक हाथों से अग्नि को पैदा किया, दो अग्नियों को पैदा किया उसने। ये शब्दार्थ है। अब इसको लक्षणा के रूप में समझ लीजिएगा। ये सब मन से विचार करता गया है ना, ये सारी बातें मन से चल रही थी पीछे। अब उसके अलावा भी उसको चाहिए, तो उसने क्या किया है? अपने से अंदर ही अपने मुख से अग्नि को पैदा किया। तो अग्नि जो है, वाणी जो है, अग्नि बन करके मुख में प्रविष्ट होती है ना। वाणी जो है अग्नि बन करके मुख में प्रविष्ट होती है, क्योंकि अग्नि और वाणी जो है दोनों में सिमिलैरिटी है। वाणी भी जो है ये अग्नि का ही रूप है, ये पीछे बोल रखा है, कई बार आ चुका है। तो उसने जो मंथन किया, विचार किया, तो केवल मन से सोचने से काम नहीं चलेगा, मेरे को वाणी भी चाहिए। तो वाणी को कहाँ से निकालेगा? मुख से निकाला जी। तो इसलिए कहा मुखाच्छ अग्निम असृजता, उसने मुख से जो है अग्नि को उत्पन्न किया, अर्थात मुख से वो वाणी निकाला। अब वाणी का प्रयोग भी करने लगा। अब अकेला था तो वाणी का क्या काम है जी? कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? जब वो सबसे पहले अकेला आया था तो वाणी का क्या प्रयोग है बताओ आप? किससे बोलेगा जी? किससे बोल पाएगा?
किसी से नहीं बोल सकता है ना, अकेला ही था, उसके अलावा कोई दूसरा था ही नहीं है। फिर स्त्री आई, फिर ये सब प्राणी आए, फिर उसके बाद संतानें उत्पन्न करते थे, फिर बहुत सारे लोग आ गए, तब वाणी की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा मुखाच्च योनि, मुख रूपी योनि से अग्निम असृजता, उसने अग्नि को उत्पन्न किया। अब वो अग्नि क्या है? वाणी है। एक बात। अब दूसरी बात सुन लीजिएगा, हस्ताभ्याम च अग्निम असृजता, फिर वो हाथों से भी अग्नि उत्पन्न किए। हाथों से मतलब एक तो आध्यात्मिक अग्नि हो गई वाणी, और हाथों से जो अग्नि उत्पन्न किया, जो बाहर प्रयोग करने वाली अग्नि को उत्पन्न किया, उसको कैसे रगड़ा? वो हाथों में कुछ चीजें ले लिया, पत्थर या और कुछ ऐसे ले करके उसने हाथों में रगड़ा, ऐसा रगड़ा तो अग्नि प्रकट हो गई। फिर उस अग्नि से जो है पकाने का बहुत सारे काम होते ही है, प्रकाश के लिए वो सब काम लेना शुरू कर दिया। तो हाथों से बाह्य अग्नि को उत्पन्न किया और मुख से जो है वाणी रूपी अग्नि को उत्पन्न किया। ये इसका लक्षणार्थ है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तस्माद एतद उभयम अलोकम अंतः अलोमकम, एतद उभयम अलोमकम अंतः अंतरतः अलोमकाः। तो कहते हैं तस्मात, इसीलिए ये जो मुख है, इस मुख में और हाथों में रोम नहीं है। जिस शरीर के अंदर सब जगह रोम होते हैं ना, रोम बाल होते हैं पतले पतले, बहुत सूक्ष्म, पूरे शरीर में लगे हुए देखिएगा आप, लेकिन मुख में नहीं है ये रोम, और हाथों में भी नहीं है। क्यों? यहीं से तो अग्नि उत्पन्न हुई है, और जहाँ अग्नि होती है वहाँ रोम कैसे रह सकते हैं? जहाँ वाणी रहेगी, अग्नि रूपी वाणी, वहाँ भी ये रोम आकर के कहाँ करें? वहाँ कैसे रह सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं तस्माद एतद उभयम, इन दोनों में अर्थात मुख में और हाथों में अलोमकम, इनमें कोई रोम नहीं है, बाल नहीं है, बाकी सब जगह बाल है, ये कहना चाहते हैं। फिर कहा अंतरता अलोमका। अंतरता का मतलब, मुख का मतलब ऊपर नहीं देखना, अंतरता अंदर, मुख के अंदर, मुख के अंदर, अंतरता अलोमका, मुख के अंदर, मुख में नहीं है का मतलब, कई बार मुख का मतलब आप देखिएगा इसका मुख ठीक नहीं है, मतलब ऊपर का चेहरा जिसको आप कहते हैं, चेहरे को नहीं समझना यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि अंतरता अलोमका, अंदर नहीं है बाल, मुख के अंदर, ये कहना चाह रहे हैं। क्यों? योनि अंतरता, क्योंकि वो योनि है, अंदर जो है वो योनि है, मतलब वो वहीं से पैदा होने वाली है वाणी, वहीं से जहाँ से वाणी निकलती है, प्रकट होती है, वो तो योनि है ना। जी, जहाँ से पैदा होता है, तो जहाँ से कोई भी चीज़ पैदा हो रही है उसको योनि कहते हैं। योनि में ये बाल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तद यद इदम आहु, वह ये जो बात अक्सर जो है विद्वान लोग, कर्मकांडी लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? अमुम यज, अमुम यज, आप इस देवता के लिए यज्ञ करिए, आप इस देवता के लिए यज्ञ करें, आप इस देवता के लिए। अलग अलग लोग अलग अलग देवताओं के लिए यजन करने के लिए कहते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए कहते हैं, उनसे प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। आप लोगों को भी मिलते होंगे, अलग अलग पंडित लोग हैं, बहुत पंडित हैं दुनिया में, तो आप इसकी पूजा कराइए, आप उस देवता की पूजा करिए, आप शनि की पूजा कराइएगा, आप फलाने की पूजा करें, जैसे पौराणिक जगत में बोलते रहते हैं ना। तो ऐसे ही बोला जा रहा है यहाँ पर कि कहा तद यद इदम आहु, उस इस के विषय में पीछे देवताओं का प्रसंग आया था ना, इंद्रियों का, तो कहा जा रहा है अमुम यज, आप इस देवता को लेकर के यजन करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, उपासना करो। फिर कोई कहता अमुम यज, फिर कोई आता है आप इस देवता को लेकर के यजन करो। ऐसे अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग पंडित विद्वान आते हैं और अलग अलग देवताओं की पूजा करवाने लगते हैं, अथवा उनको कहते हैं कि आप इस देवता की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो इति। अब कहते हैं वास्तविकता क्या है कि इतने सारे देवता है क्या? वास्तव में क्या है? इति एकैकम देवम,
यज इति एकैकं देवम् एतस्या एव सा, तो कहते हैं एकैकं देवम, अरे इन सबको मिलाकर के वास्तव में देखा तो एक ही तो देव हैं। वास्तव में देखा जाए तो देव तो एक ही है, इसलिए कह रहे हैं एतस्या एव सा, देवता जो है स्त्रीलिंग में, तो इसलिए कह रहे हैं एतस्या एव सा, इसी एक देवता से ही तो बाकी देव प्रकट हो रहे हैं। जिसको आप देवता कह रहे हो, देव कह रहे हो, वास्तव में तो मुख्य देव तो एक ही है ना, परमात्मा। तो उसी के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि वो कहते हैं एतस्या एव सा, वो इसी एक ही देव से ही बाकी देवता हैं। तो इसलिए कह रहे हैं एकस्याह एव सा विसृष्टि ही, ये सारी की सारी विसृष्टि, ये जो विशेष सृष्टि बनाई गई है, इसमें अलग अलग देवता आए हैं, उस एक ही देवता के कारण से आए। एषः उ ही एव सर्वे देवा, और उसको और अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है, एषः उ, यही एक देव है, वो निश्चित रूप से ही एव, फिर ही भी कहा और एव भी कहा, निश्चित रूप से, अर्थात यूँ गांठ बांध लो, निश्चित ही सर्वे देवा, सारे के सारे देवा, ऐसा वो इसी एक देव के कारण से हैं, इसी एक ही देव परमात्मा के कारण से हैं। ये विभक्तियों को नहीं देखना रेणु जी, ये विभक्तियों को देंगे तो आपके मन में वो आ जाएगा कि विभक्ति तो प्रथमांत है और इसमें अर्थ कुछ और बताया जा रहा है, विभक्ति को मत देखना। तो कह रहे हैं एषवु ई एव सर्वे देवा, इसी एक देव के कारण से सर्वे देवा, सारे के सारे देव हैं। अगर इसको हटा दो तो बाकी सारे देव व्यर्थ है, उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं एषः उ ही एव सर्वे देवा, इसी एक देव के कारण से सर्वे देवा, बाकी सारे देव है तो प्रथमांत है, लेकिन पंचम्यंत अर्थ बता दिया मैंने आपको। एषः उ ही एव, इसी एक देव से, इसी एक परमात्मा रूपी एक देव से सर्वे देवा, बाकी सब देव हैं। इसलिए क्या करना चाहिए हम सबको, अथ यत् किंच इदम आर्द्र तद रेतस असृजता, इसलिए हम सबको ये सब बात समझना चाहिए। यत्किंच इदम आर्द्र, जहाँ कहीं भी आर्द्रता है, गीलापन है, तद रेतस असृजता, तो समझ लेना वो रेतस है, वो पानी स्वरूप है, वो वीर्य स्वरूप है, उसी से लेकर के जो भी पानी के रूप में, आर्द्रता के रूप में जहाँ भी कहीं भी दिखाई दे रहा है, वो उसी रेत से ही उत्पन्न किया है परमात्मा ने। और वो रेत, वो जो आर्द्रता, वो जो तरलता है, वो आखिर है क्या, तदु सोमा, वास्तव में वो सोम था, वो सोम है, पीछे भी बताया था वो सोम है। एतद एतावद वा इदम सर्वम, तो कहते हैं एतावद वा इदम सर्वम, बस एतावत, इतना है, ये जो संसार, ये जो सृष्टि है, वो इस स्वरूप में है, ऐसी सृष्टि है, मनुष्यों की सृष्टि इस प्रकार से है। एतावद वा इदम सर्वम, ये सारा का सारा इस प्रकार से हैं, और इस सारी सृष्टि में और जो भी कुछ है, तो कहते हैं अन्नम, वो अन्न के रूप में है। क्योंकि सभी प्राणियों को क्या चाहिए जी, जो भी प्राणी सृष्टि को दिखा दिया है हमको, तो उन सब प्राणियों के लिए ये सोम चाहिए, आर्द्रता चाहिए, अन्न चाहिए। उसी आर्द्रता से ही, उसी सोम से ही अन्न उत्पन्न होता है। इसलिए कह रहे हैं इदम सर्वम अन्नम, और ये सारी आर्द्रता, ये सब जो रेतस है जिससे उत्पन्न होगा, या सोम के रूप में, ये सब का सब जो है अन्नम, ये सब अन्न होता है। और वो अन्न सब प्राणी जगत के लिए चाहिए, वो अलग अलग प्रकार का अन्न सबके लिए होगा। फिर कहा सर्वम अन्नम च एव अन्नादः, और फिर कहा च एव अन्नादः, और वो सारा का सारा अन्न है, और एक अन्नादा है, और एक अन्नाद का अर्थ होता है उस अन्न को भोगने वाला। अन्नाद का अर्थ एक देने वाला भी होता है, लेकिन यहाँ भोगने वाला है। तो
अन्नाद के दो अर्थ होते हैं, प्रमुख अर्थ, एक अन्न को खाने वाला और एक अन्न को देने वाला। तो यहाँ अन्न को खाने वाला है, तो इदम सर्वम अन्नम, जितने भी आर्द्रता से, जितने भी सोम के रूप में जहाँ कहीं भी अन्न होता है, वो अन्न जो है, उस अन्न को अन्नादा, एक खाने वाला भी हो जाता है। जब अन्न होता है तो उसको खाने वाला होता है। और यहाँ अन्नाद जो है अग्नि है। दो चीज हो गए ना, एक जल तत्व है, एक अग्नि तत्व है। तो एक अन्न है और एक अन्नाद है। फिर कहा सोम एव अन्नम, अग्नि ही अन्नादा, उसको स्पष्ट कर दिया। देखिए जितना भी जो अन्न है उसको आप सोम समझ लीजिएगा। सोम एव अन्नम, सोम को ही अन्न समझ लेना। फिर कहते हैं अग्नि अन्नादा, और जो खाने वाला भोक्ता है वो कौन है? अग्नि अन्नादा, अग्नि को अन्नाद समझ लेना, क्योंकि अग्नि ही खा रही है। हाँ जी, जठराग्नि तो खाती है ना, हमारे पेट के अंदर क्या है, जठराग्नि बोलते हो ना, वही तो खा रही है। जो भी आप अंदर डालते हैं सबको भस्म वही तो करती है, जठराग्नि वही तो खा रही है वास्तव में। तो अग्नि जो है वो अन्नाद है, भोक्ता है। स एषा ब्रह्मणः अतिसृष्टि ही, वह ये जो सृष्टि है ना, ये सारी की सारी सृष्टि जो है ब्रह्मणः अतिसृष्टि, ये ब्रह्म जो बहुत बड़ा परमात्मा है उसी की ये सृष्टि है। और ये सामान्य सृष्टि भी नहीं है, अतिसृष्टि विशेष सृष्टि है। अतिसृष्टि का मतलब है विलक्षण से युक्त सृष्टि है, विशेष रूप से ये सृष्टि है उसी ब्रह्म का। तो कहा जा रहा है कि ये जो परमात्मा है, सा ऐसा, वह ये जो अतिसृष्टि है, जो विशेष सृष्टि है, ये ब्रह्मणः, ये परमात्मा की सृष्टि है। यत् श्रेयसा देवानां, यत् श्रेयसः देवानां, नहीं, यत् श्रेयसा देवान, देवान असृजता, असृजता, अथ यत् मर्त्यः सन् अमृत, अमृतान असृजत। हाँ, दो बातें हैं। तो कह रहे हैं यत् श्रेयसा देवान असृजत, अथ यत् मर्त्यः सन् अमृतान असृजत। दो बातें कही यहाँ पर। कह रहे हैं जो श्रेयसा देवान असृजता, जो श्रेष्ठ लोग हैं वो देवों के रूप में प्रकट हो गए हैं। यत् मर्त्य, और जो मनुष्य लोग हैं, मर्त्य सन, जो मरणशील होते हुए भी अमृतान असृजता, उनके लिए अमृत का सृजन कर दिया परमात्मा। परमात्मा ने जो श्रेष्ठ देव है, श्रेष्ठता, श्रेष्ठों के लिए देव, देव के रूप में सृजन कर दिया। जो भी श्रेष्ठ होते हैं उनको देव के रूप में सृजन कर दिया। और देव तो अपने आप अमर होते ही हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न कर दीजिएगा। यत् श्रेयसः देवान असृजता, जो श्रेयसा, जो श्रेय है यानी श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, उनको तो देवों के रूप में असृजता, उनको देवों के रूप में सृजन कर दिया। अतः यत् मर्त्य, और जो मर्त्य है, मरण धर्मा है, मरणशील मनुष्य है, उनके लिए जो है अमृतान असृजता, उनके लिए अमृतों का सृजन कर दिया, अर्थात उनके लिए अमृत का सृजन कर दिया। तस्मात्, इसीलिए अतिसृष्टि, इसलिए ये वास्तव में अतिसृष्टि है, यानी विशेष सृष्टि है हम सबके लिए। आपके मन में आ रहा, मनुष्यों के लिए अमृत सृजन किया और देवों और श्रेष्ठ लोगों के लिए देव बना दिया। तो हम मर्त्यों के लिए तो अमृत चाहिए हमको, देवों को तो क्या चाहिए, वो तो पहले ही पी के तृप्त हो चुके हैं। देव तो वही होते हैं ना जो तृप्त हुए होते हैं। अगर ये बात समझनी हो तो आपको यजुर्वेद का एक मंत्र है, यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। वो तो मुक्ति में है देव लोग। वो क्या करते हैं, यज्ञ के माध्यम से यज्ञ की पूजा करके और सृष्टि के जितने भी प्रथम नियम है, धर्म है, उन सब का पालन कर लिया, तब जाकर के वो अमृतत्व को पा करके वो आराम से मुक्ति में विराजमान होते हैं। इसका अभिप्राय बताया मैंने मंत्र का। इसका विस्तार करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए।
वेद मंत्र का, तो उसका अभिप्राय ये है कि जो देव होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वो यज्ञ से यज्ञ की पूजा करते हैं। यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञ से यज्ञ की पूजा करते हैं। और तानि प्रथमानि धर्मान्यासन, और उनके लिए जो प्रथम धर्म थे, अर्थात उनके लिए जो कर्तव्य कर्म थे, वो सब उनको कर डालते हैं। तेह नाकम महिमानः, और वो लोग नाकम रूपी जो महिमा से मंडित जो मुक्ति है उसको प्राप्त कर लेते हैं, और सचंत फिर वहाँ विराजमान होते मुक्ति में। ऐसे देव लोग जो है, ऐसे साध्य लोग जो है मुक्ति में रहा करते हैं, और मर्थी लोग जो है इस संसार में रहते हैं, हम जैसे लोग। और हम सबके लिए ये अमृत का सृजन किया ताकि हमारे सामने रख, देखो ये अमृत है, इसको प्राप्त कर लो, ये हमें बताया जाएगा। श्रेष्ठ लोगों को थोड़ा बताने की जरूरत होती है, वो तो प्रथमान्यासन जो पहले धर्म थे वो तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। जो है धर्म, जो नियम है, वो अपने आप फॉलो करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। ये हम जैसे लोगों को बताना पड़ता है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, उधर मत जाओ, इधर जाओ, यहाँ नहीं बैठना, उधर बैठो, ये हम सब लोगों को बोलना पड़ता है। जो श्रेष्ठ होते हैं, देव होते हैं, एक्सट्रीमली जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो सबको आत्मवत देखने वाले होते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, अपने आप करते रहते वो लोग, उनके लिए कोई उपदेश भी नहीं होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है यह श्रेयसा देवान असृजत, जो श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठत्व के साथ में देवान असृजत, उनके लिए देव बना दिया, अर्थात वो लोग देव बन गए। फिर कहा ये मर्त्य सन, और जो मरण धर्म वाले होते हैं तो उनके लिए अमृतान असृजत, उनके लिए अमृतों का सृजन किया, अर्थात उनके सामने अमृत रखा। तस्मात, इसीलिए अति सृष्टि, ये जो संसार है ये विशेष सृष्टि है, साधारण सृष्टि नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब हम सबके लिए बोला जा रहा है कि य एवं वेदा, जो इस बात को इस प्रकार से जानता है, क्या एतस्याम सृष्टियाम, इस सृष्टि में रहते हुए इन सारी बातों को एवं वेदा ऐसा जान ले, तो कहता है अस्य भवति, वो सृष्टि भी, ये जो अति सृष्टि जो है, अस्य भवति, उसके लिए भी बन जाती है। अब वो सृष्टि किसके लिए जी? मनुष्य के लिए। और जो इस बात को समझ ले उसके लिए सृष्टि होती है, हम लोगों के लिए नहीं होगी ये सृष्टि। हाँ, ये बात समझने का प्रयत्न करिए, बहुत बड़ी बात, पते की बात कही है। जैसे कोई बोलता है ना अहंकार में, देख ये घर मेरा है, आपका नहीं, उठ बाहर जाओ, मेरा घर है, ये आपका नहीं है, ऐसा बोलता है ना, जैसे कब्जा करने वाला होता है। तो ऐसे ही यहाँ ये बोला जा रहा है, जो इस सृष्टि को समझता है तो सृष्टि तो उसके लिए, बाकियों के लिए थोड़ी सृष्टि। हम तो भटकने वाले हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हमें सारी बातें पता है, लेकिन करना धरना हमको नहीं है, इसलिए हम भटकते रहते हैं। सृष्टि तो उसी के लिए होती है जो सृष्टि के नियमों को जानता है, समझता है और उसके अनुरूप चलता रहता है। तो सृष्टि तो उसी के लिए चल रही होती है, सृष्टि उसी के लिए बनी हुई होती है। हर व्यक्ति के लिए सृष्टि नहीं बनी है, निठल्ले लोगों के लिए सृष्टि नहीं बनी है, उनको तो नरक में जाना है। आप कुछ भी नहीं करो तो भी नरक में जाना ही है उनको। इसलिए कहा जा रहा है जो इन नियमों का पालन करता है वो उसके लिए सृष्टि होती है। यही बात यहाँ पर कही गई है, एतस्याम सृष्टियाम या एवं वेदा, इस सृष्टि में जो कोई व्यक्ति इन बातों को ऐसा समझ लेता है, अस्य भवति, उसके लिए ही वो सृष्टि बन जाती है। ये श्लोक पूरा हो गया। किसी कुछ पूछना है जी तो पूछ सकते हो आप। जी बोलिए। जी स्वामी जी, जैसे ये नियमों की बात आई थी अभी, तो इसमें नियम सब जैसे कि सृष्टि उसके लिए बन जाती है, तो नियम सभी वही नियम आते हैं जो जैसे वेदों में भी कहे हुए हैं, और सभी नियम। हाँ जी, नियम तो नियम ही है जी, सारे वही होते हैं जो आप सब जानते हैं, कोई नया नियम नहीं है यहाँ पर। नियम तो वही है, यम नियम आसन प्राणायाम में जो भी बातें कही है, अथवा किसी भी शास्त्र को पढ़िए, किसी भी माता से मिलिए, किसी भी पिता से मिलिए, किसी भी गुरु आचार्य से मिलिए, सारे वही नियम बताएंगे, और कौन से नए नियम लाएंगे, सब वही नियम है। जी स्वामी जी 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 नमस्ते स्वामी जी। जी।
ये जो मनुष्य जो पहले पहले पैदा हुए वो 4 ऋषि नहीं बता रहे, यहाँ पे कोई साधारण व्यक्ति पैदा हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो ऋषि की बात नहीं कर रहे हैं, जो साधारण जो व्यक्ति थे उसमें उनको लेकर के बात चर्चा चलाई जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो इसका मतलब पहले पहले ऋषि पैदा नहीं हुए थे, मगर कोई साधारण व्यक्ति ही पैदा नहीं हुए। नहीं 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 नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। देखिए पैदा तो बहुत सारे लोग हो गए, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ थे उनको तो बिठा करके परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दे दिया। वो जोड़े बन करके वो आगे ऐसे थोड़े चलेंगे, वो तो ऋषि बन करके जाएंगे वो मुक्ति में। वो तो आपको उपदेश करके चले जाएंगे, जब तक जिएंगे तब तक उपदेश करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। वो तो एक्सट्रीम लोग हो गए। बाकी जो हम सब लोग हैं, यानी आदि सृष्टि, हम सब का मतलब है हम लोग भी कभी पैदा ही हुए होंगे ना आदि सृष्टि में। आप में से कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो आदि सृष्टि में पैदा नहीं हुआ हो। अनादि काल से चला रहा है तो कभी तो हुए होंगे। अनादि को समझना तो समझ में आएगा आसानी से। अनादि का मतलब है एंडलेस, लगातार चला आ रहा है, अनंत काल तक चला जाएगा और अनंत काल से चला आ रहा है। तो कभी तो गए होंगे आप, आदि सृष्टि में भी पैदा हुए होंगे, मुक्ति में भी गए, आदि सृष्टि में भी पैदा हुए। इसी बात को साथ में जोड़ करके कुत्ता गधा घोड़ा सूअर भी आप सब बने हैं, चिंता बिल्कुल मत करना। सब जगह पहुंच गए हैं, सब घाटों का पानी पी चुके हैं आप सब मेरे सहित, तो इसलिए चिंता मत करना। तो ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर आदि सृष्टि में जो ऋषि हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो बाकी लोग हैं उनमें से किसी एक को सामने रख करके बातें कही जा रही। हाँ जी श्वेता जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी नमस्ते। जी नमस्ते। स्वामी जी, मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे पहले अभी आया है कि एक अकेला व्यक्ति पहले मनुष्य पैदा हुआ, तो उसके साथ में दूसरी जो उसकी मादा पैदा हुआ, मादा पैदा हुई, तो वो उसमें से पैदा हुई या कि पृथ्वी के गर्भ में से पैदा हुई? तो आप सारा रामायण सुन करके फिर राम सीता रावण को क्या लगती है ऐसे कैसे पूछते हो आप? सारा रामायण आपने सुन लिया है इतना विस्तार से। मैं समझने की कोशिश करती रहती हूँ, फिर जब अंत में नहीं समझ में आता तो फिर पूछना होता है। नहीं, आप या तो सुनते नहीं ढंग से, ये हो सकता है। ये तो बहुत सरल, मैं शुरू से ये बताता जा रहा हूँ। अभी श्वेता जी ने पूछा तो बहुत सारे लोग पैदा हुए आदि सृष्टि में, ये अभी तो बताया लेटेस्ट, मतलब उनका बंद हो गया और आपने पूछा, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे मेरी बातों को। नहीं, उस समय मैं जरा 2 मिनट मेरा ये बंद हो गया था। हाँ, आप कोई ना कोई कारण जरूर बताओगे ना आप। फोन बंद हो गया था, किसी का फोन आ गया था बीच में, तो हाँ, इसका मतलब ये है कि आप एज ए स्टूडेंट के रूप में विद्यार्थी बन करके नहीं पढ़ रहे हैं आप। स्वामी जी, मैं रोज बड़े ध्यान से पढ़ती हूँ, ये वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो वो एक नहीं पैदा हुआ है जी, वो बहुत सारे पैदा हुआ है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे पैदा हुआ, एक के क्यों पैदा करेगा भगवान, बहुत सारे लोगों को पैदा किया। जब आपको पता है 4 ऋषियों को सबसे पहले वेदों का ज्ञान दिया, तो एक पैदा हुआ कैसे आप समझ सकते हैं? अनेक पैदा हुआ यही तो समझना है आपको। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है, मैंने भी कई बार बताया, अनेक पैदा हुए, उनमें से एक को ध्यान में रख करके ये सारी स्टोरी बताई जा रही है। जी जी, स्पष्ट हो गए ना? ठीक है। हाँ, चलिए और कोई, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। स्वामी जी, एक बार अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के बारे में बता दो। फिर कभी बताऊंगा जी, मैंने बहुत बार बताया है, मतलब अनेक बार बताया है, फिर बताऊंगा, आगे बताऊंगा, अभी समय पूरा हो गया है। जी हाँ, कुछ कह रहे हैं स्नेहा जी? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी।